अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज। नंबर 1, द फंडामेंटल कंजर्वेशन प्रिंसिपल स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रिमेन सेम कांस्टेंट इन क्लोज सिस्टम। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन नंबर conservation is a fundamental concept. Nuclear number conservation is a fundamental concept in the nuclear physics. State that sum of proton and neutron in the nucleus remain constant. Sum of protons and neutron remain constant in the nucleus before and after the nuclear reaction. तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियॉन नंबर या न्यूक्लियॉन। तो ऑप्शन सी इज आवर बेस्ट ऑप्शन। Number 2, charge conservation. According to the principle of charge conservation in any physics process, the total electric charge before and after the process. Before and after the nuclear reaction in nuclear process, before reaction and after reaction, charge must be become neutral. Charge must become neutral. Law of conservation of charge. Law of conservation of charge state that total amount of electric charge in closed system must be constant resulting in a neutral outcome. चार्ज कांस्टेंट होगा और हमारी जो आउटकम होगी वो न्यूट्रल होगी और हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा बिकम न्यूट्रल। Number 3, nucleon exchange in nuclear reaction is the nucleus emit alpha particle. अगर न्यूक्लियस अमिट करता है अल्फा पार्टिकल तो अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब उसने दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन अमिट कर दिए है और हीलियम न्यूक्लियस ने अमिट कर दिया है। व्हाट हैपन टू द न्यूक्लियन नंबर ए ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस when alpha particle emitted the nucleus lost two proton, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन वो emit करेगा। दिस मीन दैट उसका न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज बाय 4। उसका दो न्यूक्लियर नंबर जिसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं वो 4 कम हो जाएगा और प्रोटॉन नंबर जो एटॉमिक नंबर जिसे कहते हैं वो 2 कम हो जाएगा। दो प्रोटॉन एमिट किए तो प्रोटॉन 2 कम हो गए और एटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा। यहाँ पे था न्यूक्लियर एमिट अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 रिमेन सेम एंड 1। हमारे न्यूक्लियर नंबर के लिहाज से ये चारों ऑप्शन गलत हैं। न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा हो प्रोटॉन नंबर, यहाँ लिखा हो प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर तो फिर वो होगा डिक्रीज बाय 2। न्यूक्लियर नंबर डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा, सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर लिखा हो तो वो होगा डिक्रीज बाय 2, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। एमसीक्यू नंबर 4, चार्ज एक्सचेंज ड्यूरिंग बीटा माइनस। देखिए बीटा माइनस है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन टूटा है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा माइनस में पैदा हुआ है। न्यूट्रॉन इट ट्रांसफर इनटू प्रोटॉन अमिटेड इलेक्ट्रॉन और उसने इलेक्ट्रॉन अमिट कर दिया, खुद प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। व्हाट हैपेंड टू टोटल चार्ज ड्यूरिंग द डिके। द टोटल चार्ज जो होगा ये न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले और न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज न्यूट्रल ही रहता है। ये हम एमसीक्यू नंबर 2 में भी पढ़ के आए हैं। एमसीक्यू नंबर 4, ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डिके न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन को उसने एमिट कर दिया है और एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट हुआ है। आर प्रोड्यूस एट सेम टाइम सिंस वी स्टार्ट द न्यूट्रल पार्टिकल। हमारा न्यूट्रल पार्टिकल था तो रिएक्टेंट जो थे वो न्यूट्रल थे, रिएक्टेंट न्यूट्रल थे तो प्रोडक्ट भी न्यूट्रल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड अब विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे बीटा नेगेटिव चार्ज था। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम द रिएक्शन इज 0 और वो हो जाएगा बिकम न्यूट्रल और हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा बिकम न्यूट्रल ऑप्शन डी। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इन आवर एटमॉस्फेयर कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस। किस नेचुरल प्रोसेस में पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है और वो नेचुरल प्रोसेस होता है लाइटनिंग, ऑप्शन बी। गैमा रे फ्रॉम द लाइटनिंग, लाइटनिंग में गैमा रे होती है रेड टू द एयर, एयर के साथ रेड करती है तो वो प्रोड्यूस करती है रेडियो आइसोटोप्स और उसके साथ प्रोड्यूस करती है इवन पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन किस प्रोसेस में होगा, लाइटनिंग, लाइटनिंग में पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। विच टाइप ऑफ कैरियर पार्टिकल हैज नॉट बीन फाउंड येट, विच टाइप ऑफ
कैरियर पार्टिकल हैज नॉट बीन फाउंड येट, कौन से कैरियर पार्टिकल अभी तक फाउंड नहीं हुए, तो ये अभी तक सर्च जारी है, जिसके इफेक्ट वो है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन हमारे ऐसे कैरियर पार्टिकल हैं जो अभी तक फाउंड नहीं हुए। ग्रेविटॉन, ग्रेविटन नॉट येट फाउंड, ग्रेविटॉन अभी तक फाउंड नहीं हुए। द ग्रेविटन शुड बी कॉरस्पॉन्डेंस फोर्स कैरिंग पार्टिकल ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटन शुड बी कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स है जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा होती है, और ये अभी तक हमने फाउंड नहीं किए। Which type of hadron always constructed partially of antiquark? Which type of hadron, कौन सा hadron है always constructed partially of an antiquark? और वो hadron का नाम है मेसॉन। हम जानते हैं hadron always contain at least one antiquark, hadron के अंदर कम से कम एक एंटीक्वार्क और नोन एज मिसॉन, उसके अंदर एक एंटीक्वार्क हो तो उस hadron को हम कहते हैं ऐसे hadron जिसके अंदर मिनिमम मिनिमम एटलीस्ट एक एंटीक्वार्क हो, उसको हम कहते हैं मिसॉन्स। मिसॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल मेड अप ऑफ, किसका बना होता है मिसॉन, एक क्वार्क का और एक एंटी क्वार्क, वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क बिकम टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ मिसॉन इंक्लूड बोयॉन्स, केयॉन्स एंड ईटा, ये एग्जाम्पल हैं, और ये सब एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके बनते हैं। तो ऐसा हार्ड्रॉन जिसमें एक एंटी क्वार्क हो उसको हम कहते हैं मेसॉन्स। ऑप्शन 8, एनालाइज द विच पार्टिकल रिजल्ट इनटू सर्च ऑफ हिग्स बोसन, किस पार्टिकल की एनालिसिस के दौरान हमें सर्च हुई है हिग्स बोसन की, और वो है डब्ल्यू एंड जेड बोसन, डब्ल्यू एंड जेड बोसन। Particles such as W and Z boson, which mediate the weak nuclear charge, इस पर weak nuclear charge, were crucial in this analysis. ये बहुत crucial थे. Their mass as well as other experimental observation hinted the presence of his mechanism. उनकी मैसेज और उनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने हमें हिंट दी कि हिब्स मैकेनिज्म मौजूद है। द डिस्कवरी ऑफ हिब बोसन वाज कंफर्म्ड इन 2012 एट द लार्ज हार्ड्रॉन कंट्रोलर LHC एक्सपेरिमेंट कंस्ट्रक्टेड एट सर्न। हिब बोसन की सर्च कंफर्म हुई थी 2012 में LHC लार्ज हार्ड्रॉन कंट्रोलर में, जो सर्न में एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हमारा आंसर होगा W एंड Z बोसॉन। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज फॉर प्रोटॉन डिके, प्रोटॉन डिके, विच डिवाइस इज यूज फॉर प्रोटॉन डिके के लिए कौन सी डिवाइस यूज हुई, उस डिवाइस का नाम है सुपर कैमिनोकेंड। ऑप्शन सी। द सर्च ऑफ प्रोटॉन डिके प्राइमरली इन्वॉल्व लार्ज underground detectors such as super Kaminokan in Japan. These detectors are designed to detect production of proton. Production of proton को detect करने के लिए proton decay such as positron, gamma ray and other particles. तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हुआ सी। लैप्टॉन नंबर ऑफ डेल्टा पार्टिकल इज, डेल्टा पार्टिकल का लैप्टॉन नंबर चैप्टर के टेबल में दिया हुआ है, वो है 0, वो है 0। ऑप्शन बी। डेल्टा पार्टिकल आर बोरियंस, द पार्टिकल आर कंपोज ऑफ 3 क्वार्क्स, ये पार्टिकल 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। सिंस दे आर बोरियन, क्योंकि वो बोरियन है, और बोरियन दे डू नॉट हैव लैप्टॉन नंबर, बोरियन का कोई लैप्टॉन नंबर नहीं होता है। ये न्यूमेरिकल में आप देखिएगा, हमने वीडियो शेयर की हुई है, उसमें लैप्टॉन का बारह नंबर हमने 0 लिया हुआ है। और डेल्टा पार्टिकल का बोरियन नंबर क्या होगा, 0। विच पार्टिकल ऑफ बोरियन नंबर इज पॉजिटिव 1, ओमेगा, ये भी टेबल में वैल्यू दी हुई है, ओमेगा का बोरियन नंबर है पॉजिटिव 1। बोरियन नंबर्स are determined by the number of quarks, by the number of quarks, by the number of quarks and antiquarks in particle. A quark has a boron number positive 1/3, एक क्वार्क का पॉजिटिव, क्वार्क बारह नंबर होगा पॉजिटिव 1/3, while the anti quark have boron number
-1/3। तो क्वार्क का अगर +1/3 है और एंटी क्वार्क का -1/3 है तो नेट रिजल्ट आया 0। इनमें से सिर्फ ओमेगा ही एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका बोरियन नंबर +1 है, अदरवाइज बाकी का तो 0 होगा। इसका बोरियन नंबर +1 है। द पार्टिकल विच हैज कलर प्रॉपर्टी, ऐसा पार्टिकल जिसके पे कलर प्रॉपर्टी हो वो होता है हॉड्रॉन, और इसमें हॉड्रॉन है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। तो कलर प्रॉपर्टी इसमें कौन सी है? हॉड्रॉन। हॉड्रॉन है सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स आर कंपोज ऑफ 3 क्वार्क्स। प्रोटॉन बना होता है 3 क्वार्क का, उसमें से 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। ईच क्वार्क कैरी अ कलर चार्ज, हर क्वार्क पे एक कलर चार्ज है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू कलर को मिले तो ट्रांसपेरेंट या व्हाइट कलर बनता है, तो कलर चार्ज थोड़ी एक्सेप्टेबल कंजर्व पूरी हो जाती है, जिससे ये प्रोटॉन पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। द प्रोटॉन इंडीड एग्जिट द प्रॉपर्टी ऑफ कलर चार्ज। इसमें से प्रोटॉन कलर चार्ज प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, इसको फॉलो करता है, क्योंकि ये तीनों कलर इस पे होते हैं, तीनों कलर आपस में मिलकर व्हाइट या कलरलेस बनाते हैं। इसे प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल अकॉर्डिंग कलर चार्ज थ्योरी जिनके कलर्स को कंबाइन करके कलरलेस या व्हाइट कलर ना आए, वो पार्टिकल प्रैक्टिकली एग्जिट नहीं करता। तो ये व्हाइट कलर आ रहा है, कलरलेस आ रहा है, तो ये पार्टिकल एग्जिट करता है। इसमें सिर्फ एक अकेला प्रोटॉन ही हार्ड्रॉन था जिसपे कलर प्रॉपर्टी लगती है। ये तीनों हमारे पास हार्ड्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन ही है जो कलर चार्ज 3 को है की प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल है, इस पार्टिकल के पास है। तो शुक्रिया माय फ्रेंड्स, प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी।